कई दिनों से कुछ सियासी बातचीत इनकी तरफ से और हमारी तरफ से होती रही है, तो उस पर आपका क्या इरादा है? उसको सीज फायर करें या और कंटिन्यू करेंगे? खुशाइन चीज़ है कि अब आप दरखास्त को इंशाल्लाह लेटर आप लिख चुके हैं और आप फेडरल गवर्नमेंट से आप रुजू भी कर रहे हैं, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की का काम करेंगे। कराची की बेहतरी के लिए मिलकर चलेंगे, मुर्तजा वहाब और कामरान टेसोरी ने हाथ मिला लिया। मेयर कराची की गवर्नर हाउस आमद मुश्तरका लाए अमल पर इत्तफाक। कामरान टेसोरी बोले, शहर लिसानी फसादात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरानी फिल्मों पर नए ड्रामे बनाना बंद करें। ट्रैफिक हादसात पर सियासी खेल ना खेला जाए। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने रैली मंसूख कर दी। कारकुनान को जिला वस्ती ना जाने की हिदायत। लिसानी मुनाफरत फैलाने का तासुर मुस्तरद। कहा, कोई तसादुम नहीं चाहता। एहतजाज रिकॉर्ड हो गया। हुकूमत ने खौफजदा होकर दफा 144 लगाई। रात से अब तक 80 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। ये जो डंपर्स हैं, अगर बगैर लाइसेंस का ड्राइवर चला रहा है, नशे की हालत में चला रहा है, उसकी फिटनेस सही नहीं है, कस्टम पेड नहीं है, वो टैंकर जो इलीगल चल रहे हैं, पुलिस उनके लाइसेंस चेक करने के बजाय उनकी जेबें चेक कर रही है। हैवी ट्रैफिक से हादसात पर एमक्यूएम और एएनपी एक पेज पर आ गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कोई टैंकर ड्राइवर नशे में या बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहा है तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। शाही सैयद ने कहा, कराची का मसला लिसानी नहीं, बेरोजगारी और बदअमनी का है। कराची में वाटर टैंकर ने 4 साला बच्चे की जान ले ली। कमसिन अफवान ग्राउंड में खेलते हुए हादसे का शिकार हुआ। अहले खाना के मुताबिक टैंकर का क्लीनर ग्राउंड में टैंकर दौड़ाते हुए कंट्रोल खो बैठा। हादसे के बाद मौके से भाग निकला। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कभी सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु पे, चनाब पे, रावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देगी। सिर्फ दरिया सिंध हमारा नहीं है, ये 5 दरिया हमारे हैं। आप इन लोगों को मारोगे क्या? मरने जैसा तो कर दिया है, आप और क्या चाहते हो? कैनाल्स मंसूबे पर नून लीग पीपी दूरियां मजीद बढ़ गईं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। कहा, कैनाल्स का मंसूबा जमहूरी तरीके से मंसूख ना हुआ तो हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। वफाकी हुकूमत CCI का इजलास नहीं बुला रही। जिस दिन इजलास बुलाया, मंसूबा मंसूख कराने के लिए भी एक ही काफी है। पता नहीं सिंध का क्या मसला है, मेरे एक आधे जुमले से बहुत तकलीफ होती है। वजीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी कहती हैं, कौम का मुफाद मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को पहले भी नाकाम किया है और अब भी करेंगे। दरियाए सिंध से एक और कैनाल की तामीर की राह हमवार। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, चश्मा राइट बैंक कैनाल का टेंडर हो गया, जून के बाद काम शुरू हो जाएगा। वजीर आजम से सिंध के खदशात पर CCI का इजलास बुलाने का मुतालिबा। इस्तेहकाम की बात होती है, उसमें इन्फ्लेशन का नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ऑन द बैक ऑफ दैट पॉलिसी रेट का नीचे आना, और 23-24% पे था, आज 12% पे है। स्टॉक मार्केट, इसके अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। बैनुल-अक़वामी इशूज हैं, कुछ हमारे यहाँ लोकल इशूज हैं। फॉर मी इज आर द रियल मैनिफेस्टेशंस कि हम सही सिम्त में चल रहे हैं कि नई सिम्त में चल रहे हैं। महंगाई में कमी का फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एतराफ। कहा, ऐसे आदादो शुमार का कोई फायदा नहीं। सूबाई हुकूमतें और इंतजामिया कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ ज्यादा है, उन्हें रिलीफ देंगे। 24 इदारों की निजकारी का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा बेलारूस के बाद लंदन पहुंच गए। बेलारूस के सदर के साथ मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर इत्तफाक। मुलाकात में नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वजीर आजम ने मिन्स्क में बेलाज फैक्ट्री का भी दौरा किया। पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी के इकदाम जारी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का तुर्किया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, गुर्बत का खात्मा तरजीह है। तालीम के शोबे में इस्लाहात कर रहे हैं। स्कूल्स को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। CNN को इंटरव्यू में कहा, आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक मुज़ाकरात होते हैं तो खैर मकदम करेंगे। बलूचिस्तान के मसले का हल भी मुज़ाकरात में है।
डील या नो डील, मुलाकात से कबल नो कमेंट्स। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने का मकसद ही इब्हाम पैदा करना है। मुलाकात होगी तो पता चलेगा कि किसी को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का कहा है या नहीं। लाहौर में तशद्दुद से एक और कमसिन घरेलू मुलाजमा जा भाग। पुलिस के मुताबिक मालकन ने तशद्दुद से 10 साला सोनिया की जान ले ली। मुलजिमा और खामंद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सोना मजीद महंगा, आज फी तोला कीमत में 1800 रुपए इजाफा, 3,40,600 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1543 रुपए महंगा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में जलजले के झटके। गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी जलजले के झटके। शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। ज़ेर ज़मीन गहराई 12 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर था। अमरीका में अफगान बाशिंदों को आर्जी पनाहगाहों की हैसियत खत्म, इतलाक मई से होगा। ट्रंप ने फरमान जारी कर दिया। अमरीका में 14,600 अफगान शहरियों को आर्जी पनाहगाह फराहम की गई थी। हसास मालूमात तक रसाई रोकने का अमरीकी डेटा सिक्योरिटी प्रोग्राम मुतारिफ। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि प्रोग्राम का मकसद चीन, रूस और ईरान को अमरीकियों के हसास डेटा तक रसाई से रोकना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 79 साल के हो गए। मैरीलैंड के मेडिकल सेंटर में फिजिकल और मेंटल टेस्ट लिया गया। ट्रंप कहते हैं जिस्मानी मुआयना और दिमागी टेस्ट अच्छा रहा, रिपोर्ट कल आएगी। भारत और नेपाल में तूफानी बारिशों से 108 से ज्यादा अफराद हलाक। बिहार के जिला नालंदा में तूफानी हवाओं के बायस दरख्त मंदिर पर आ गिरा, 6 अफराद हलाक हो गए। बिहार में बारिश से हादसात में 2 रोज में 82 से ज्यादा हलाकतें। उत्तर प्रदेश में 18 अमवात। नेपाल में बारिश से हादसात में 8 हलाकतों की तस्दीक। इटली का माउंट एटना आतिशफशा फट पड़ा, फिजा में दूर दूर तक धुआं फैल गया। इंतजामिया ने नारंगी अलर्ट जारी कर दिया।